हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जो क्लास नाइन्थ के लिए हमारा पाठ्यक्रम है, जो एनुअल पेपर आना है, उसका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला पर्सन रहेगा वो रहेगा अपठित गद्यांश से संबंधित। जो अपठित गद्यांश का है वो हमारा 10 नंबर का रहेगा। अब 10 नंबर में क्या आएगा इसमें कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और दो दो नंबर के 4 प्रश्न होंगे। तो ऐसे जो है पठित गद्यांश हमारा ये 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित रहेगा। व्याकरण में हमारे 4 टॉपिक है, तो चारों टॉपिक से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का जो है वो 4-4 नंबर का काम रहेगा। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द निर्माण के नाम से इन्होंने दिखा रखा है, जिसमें उपसर्ग है 2 नंबर का, प्रत्यय है 2 नंबर का। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो 4 नंबर का हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा जो है समास का है, तो समास भी 4 नंबर का हो गया। तीसरा जो टॉपिक था हमारा वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो वो भी 4 नंबर के। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है हमारा व्याकरण का वो अलंकार। तो अलंकार में जो नाम दिखाए गए हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्द अलंकार है। और अर्थ अलंकार में जो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मालविका, तो इनसे संबंधित जो है 4 हमारे टॉपिक है और चारों जो है वो 4-4 नंबर के आएंगे इनमें। तो एक एक नंबर का जो है इसमें एक एक नंबर के 4 यहाँ रहेंगे, सभी के जो है एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो ये दूसरा हमारा व्याकरण से संबंधित हो गया। जो तीसरा प्रश्न है वो हमारा क्षितिज की अपनी पाठ्य पुस्तक से आएगा, क्षितिज से। तो क्षितिज में क्या पूछा जाएगा कि पहले हमारी क्षितिज के अंदर गद्यांश और पद्य, पाठ और कविताएं हैं। तो जो पाठों से संबंधित है यहाँ, तो दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये किसके हैं? ये गद्यांश। एक जो पठित गद्यांश दिया जाएगा, इसको ये कह सकते हो पठित गद्यांश, और उसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो ये 6 नंबर का है। दूसरा जो है, अब यहाँ जो है प्रश्न उत्तर, जो पाठों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर का। अब यहाँ विकल्प आपको मिलेंगे, यानी कोई 5 दे दिया तो उनमें से 4 करना, ऐसा। तो इस तरह से तो ये तो होगा क्षितिज के गद्य खंड में से हमारे 6 नंबर का और 8 नंबर का, यानी टोटल जो है वो 14 नंबर का यहाँ काम रहेगा। इसके बाद जो कविताएं हैं, जो हमारा काव्य खंड है, तो काव्य खंड में से भी यहाँ उसी तरह से जैसे वहाँ पठित गद्यांश था तो यहाँ पठित काव्यांश रहेगा और उसी प्रकार से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर का हमारा ये पठित काव्यांश रहेगा। उसके बाद से जो क्षितिज जो कविताएं हैं उनके जो प्रश्न उत्तर है, तो वो भी जैसे वहाँ भी 2-2 नंबर के 4 प्रश्न थे, तो यहाँ भी 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी तरह यहाँ भी विकल्प रहेगा, कोई 5 में से 4 करने रहें तो उस तरह से यहाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारी कृतिका की जो पाठ्य, तो ये जो क्षितिज में से है, तो काव्य खंड के भी 14 नंबर के काम हो गए, 6 नंबर का पठित काव्यांश और 8 नंबर के प्रश्न उत्तर। फिर जो हमारी कृतिका भाग 1 है, तो उसमें से हमारे पास 2 प्रश्न आएंगे और यहाँ भी विकल्प रहेगा, कोई 3 में से 2 करने आए या कोई एक दे दिया, दूसरे में से ऑप्शन दे दिए या ये करिए। वैसे अधिकतर जो है वो कोई 3 प्रश्न दे दिए और उनमें से कोई 2 करिए। तो ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 6 नंबर का हमारा जो है वो कृतिका का काम हो गया। इसके बाद जो ये लेखन का काम है, तो लेखन के काम में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए। तो लेखन के काम में एक तो आपको जो हमारा अ, जो हमने पढ़ा था कि किसी पर अनुच्छेद वाला, तो यहाँ एक जो पहला भाग रहेगा वो अनुच्छेद से संबंधित रहेगा। यहाँ 80 से 100 शब्दों की उन्होंने बात की गई है, लेकिन इन शब्दों के अंदर भी बिल्कुल बंद करके नहीं रहना है, थोड़ा सा इनसे ऊपर, यानी वो उस विषय से संबंधित जो भी बातें पूछी जाए वो आप
कम से कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझा सको ऐसा आपने लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ये 5 नंबर का है यहाँ अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद जो है 10 नंबर का होता था, लेकिन अब अनुच्छेद जो है वो 5 नंबर का कर दिया गया है। इसके बाद जो पत्र वाला था हमारा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आते हैं, अथवा में आपको मिलेगा, करना कोई एक ही रहेगा, तो ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद है संवाद लेखन का, जो हमारा पहले भी टॉपिक था और अब भी है, तो संवाद लेखन भी 5 नंबर का है। और इसके बाद जो नया टॉपिक इस बार शामिल किया गया है वो है लघु कथा लेखन। तो लघु कथा लेखन में आपको 2-3 टॉपिक मिल जाएंगे और उस पे आपने कोई भी लघु कथा बनानी है, कभी हिंट दे देते हैं, उन हिंटों के आधार पर उस कथा को पूरा करना है, या कोई टॉपिक दे दिया उस पर कोई लघु कथा लिखनी है, तो ऐसे दोनों ये विकल्प सहित आएगी। कोई भी 2 टॉपिक दे दिया, 3 दे दिया, और उनमें से कोई एक आपको करना रहेगा, तो ये भी 5 नंबर के। तो यानी लेखन का जो कार्य है वो पूरा जो है 20 नंबर का है। यहाँ सब कुछ जो है वो लिखना है, क्योंकि अनुच्छेद में भी आपको लिखना है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र भी आपने लिखने हैं, संवाद लेखन भी है और लघु कथा लेखन भी है। तो ये 20 नंबर का काम यहाँ है। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न था। सबसे पहले अपठित बोध, उसमें अपठित गद्यांश ही रहेगा, यहाँ अपठित काव्यांश नहीं आएगा। दूसरा जो है प्रश्न वो व्याकरण से संबंधित है, चारों टॉपिक 4-4 नंबर के हिसाब से। तीसरा जो है वो हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो पहले जब क्षितिज से बात करते हैं तो जो गद्य का भाग है, पाठ है, वो भी 6 नंबर का पठित गद्यांश है और 8 नंबर के प्रश्न उत्तर है। उसी तरह जो काव्य खंड है उसमें से कविता काव्यांश जो है वो 6 नंबर का है और उनके प्रश्न उत्तर उसी तरह से 8 नंबर के हैं। और कृतिका में से कोई 2 प्रश्न हैं वो 6 नंबर के हैं, यानी 3-3 नंबर के हिसाब से। और जो ये लेखन का है ये 20 नंबर का है, जिसमें अनुच्छेद, पत्र, संवाद और लघु कथा लेखन। तो ये हमारे 80 नंबर का पेपर का पैटर्न है जो हमारे एनुअल परीक्षा में आएगा। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में 9th क्लास के जो एनुअल पेपर का जो पैटर्न है, पेपर कैसे आएगा, उनके बारे में हमने यहाँ जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।